हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रतिमानात्मक चिकित्सा या मल्टी मॉडल थेरेपी, जिसे एमएमटी एम एम टी मल्टी मॉडल थेरेपी, इसको प्रतिमानात्मक चिकित्सा भी कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है प्रतिमानात्मक चिकित्सा। मनोचिकित्सा के लिए मल्टी मॉडल थेरेपी मनोचिकित्सा के लिए एक प्रकार का समग्र दृष्टिकोण है। यह जो मल्टी मॉडल थेरेपी है, यह मनोचिकित्सा के लिए एक प्रकार का समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें आमतौर पर एक साथ कई चिकित्सकीय तकनीक या दृष्टिकोण शामिल होते हैं। इसमें एक साथ कई चिकित्सकीय तकनीक और दृष्टिकोण शामिल होते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्टी मॉडल है। दूसरे शब्दों में, विशिष्ट लक्षणों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे व्यक्ति के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें रोगी के किसी एक या विशिष्ट लक्षण को ध्यान में न देकर, बल्कि रोगी के पूरे शरीर का, पूरे व्यक्ति का उपचार किया जाता है या पूरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक थेरेपी या एकीकृत मनोचिकित्सा भी कहते हैं। 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड लॉजर द्वारा मल्टी मॉडल थेरेपी विकसित की गई थी, जब उन्होंने देखा कि ग्राहकों को एक समय में एक से अधिक प्रकार की थेरेपी का उपयोग करने से लाभ होगा। इसमें एक समय में एक से अधिक प्रकार के जो थेरेपी हैं, उसका उपयोग करने में लाभ होता है। मॉडलिटी जो मॉडल शब्द से बना है, मॉडलिटी शब्द का अर्थ केवल उपचार की एक विधि है। जो मॉडलिटी शब्द है, केवल उपचार की एक विधि है। यह आमतौर पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसका अर्थ फार्माकोथेरेपी, जो कि दवा का उपयोग है, को मनोचिकित्सा या परामर्श के साथ जोड़ना भी हो सकता है। यानी दवा को मनोचिकित्सा के साथ जोड़ना। आगे देखिए मल्टी मॉडल थेरेपी के प्रकार। मल्टी मॉडल थेरेपी में विभिन्न प्रकार के उपचारों को नियोजित किया जा सकता है। नीचे कुछ सबसे सामान्य प्रकार की थेरेपी की सूची दी गई है, जिनका उपयोग मल्टी मॉडल थेरेपी उपचार कार्यक्रम में एक साथ किया जा सकता है। इसमें पहला है संज्ञानात्मक थेरेपी, यानी संज्ञानात्मक चिकित्सा। इस प्रकार की मनोचिकित्सा बचपन के अनुभवों या वर्तमान की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोगी के विचारों और विश्वासों को उनकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं या लक्षणों के केंद्र में रखती हैं। यह जो संज्ञानात्मक थेरेपी है, यह व्यक्ति का इतिहास नहीं देखता, बल्कि व्यक्ति का वर्तमान देखता है कि उसे वर्तमान में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। यह बचपन के अनुभवों को न देखकर वर्तमान की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोगी के विचारों और विश्वासों, रोगी का क्या विचार है, क्या विश्वास है, इसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं और लक्षणों को केंद्र में रखता है। यह जो संज्ञानात्मक थेरेपी है, यानी संज्ञानात्मक चिकित्सा, संज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, तो इस चिकित्सा पद्धति में रोगी का स्वयं का ज्ञान, स्वयं का विचार, स्वयं का विश्वास क्या है, उसको केंद्र में रखकर, उसको ध्यान में रखकर समस्याओं का समाधान किया जाता है।
दूसरा है व्यवहार थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। व्यवहार थेरेपी आंतरिक भावनाओं या विचारों के बजाय अवलोकन योग्य व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करती है। अभी आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा आपको। संज्ञानात्मक थेरेपी क्या कहता है कि यह व्यक्ति के विचारों, विश्वासों को केंद्र में रखकर व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन करेगा। और जो व्यवहारात्मक थेरेपी है, व्यवहार थेरेपी है, यह कहता है कि हमें विचारों, भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, हमें व्यक्ति का जो अवलोकन योग्य व्यवहार है, हम उसको ध्यान में रखकर व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे, संज्ञानात्मक में विचारों और विश्वासों को महत्व दिया गया है और व्यवहारात्मक में व्यवहार, अवलोकन योग्य व्यवहार। आगे देखिए, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी। आपके सिलेबस में यह सब है, आप देख लीजिएगा। तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसको REBT भी कहते हैं। तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, REBT, डॉक्टर अल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित इस प्रकार की थेरेपी इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि लोगों की भावनाएं और व्यवहार, अभी आपने पढ़ा कि भावनाएं किसमें, भावनाएं और विचार संज्ञानात्मक में थी और व्यवहार व्यवहारात्मक थेरेपी में। इसके आगे देखिए, और उनके दूसरे के बारे में उनके विश्वासों से प्रभावित हो सकते हैं, जो हमेशा सटीक नहीं हो सकते। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने और समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करने के लिए चिकित्सक रोगी को अपने बारे में अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अभी तक हम लोग भावनाएं और भावनाओं का संज्ञानात्मक थेरेपी, व्यवहार का व्यवहार थेरेपी, तो इन सब के बारे में जो दूसरे के विश्वास हैं, हम दूसरों के विश्वास से अधिक प्रभावित होते हैं, तो ये सटीक नहीं होते हैं। इन भावनात्मक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए हम समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करने के लिए जो चिकित्सक होता है वह रोगी को अपने बारे में अधिक तर्कसंगत, अपने व्यवहार के बारे में अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। जैसे हमारा विश्वास, हमारा भाव दूसरे व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यही कार्य चिकित्सक अपने प्रति रोगी को तर्क संगत दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, जिसको DBT कहते हैं। देख लीजिए इसको भी। DBT का लक्ष्य, जो एक प्रकार की संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है, रोगी को बेहतर भावात्मक विनिमय और संकट सहनशीलता कौशल विकसित करने में मदद करना है। भावनात्मक विनिमय और संकट सहनशीलता कौशल विकसित करने में मदद करना है। उपचार का यह रूप मूल रूप से बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार के इलाज के लिए विकसित किया गया। जो बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विचार है, इसके उपचार के लिए इस चिकित्सा का उपयोग किया गया। हालांकि इसे अन्य विकारों के इलाज में भी प्रभावकारी दिखाया गया है। आगे देखिए, मल्टी मॉडल थेरेपी के लाभ कौन कौन से लाभ हैं। मल्टी मॉडल थेरेपी कुछ विशिष्ट संभावित लाभ दिए गए हैं। पहला MMT, जिसको मल्टी मॉडल थेरेपी, MMT मल्टी मॉडल थेरेपी कई प्रकार की स्थितियों पर प्रभाव डाल सकता है। यह कई प्रकार की स्थितियों पर प्रभाव डाल सकता है। आगे देखिए, एक ही समय में कई अलग अलग तकनीकों का उपयोग करने वाले उपचार के प्रति मरीज अधिक तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है। एक ही समय में जब हम अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो उस समय
मरीज जो है अधिक तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है। आगे देखिए, चिकित्सक केवल एक के बजाय विभिन्न तौर तरीकों से हस्तक्षेप का उपयोग करके उन मुद्दों पर उपचार ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। यहाँ केवल एक तरीके से नहीं, बल्कि विभिन्न तौर तरीकों से हस्तक्षेप करके उस मुद्दे पर उपचार कर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है, जो रोगी की स्थिति और अनुभव के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। जो रोगी की स्थिति और अनुभव के लिए प्रासंगिक है, उसको विभिन्न तौर तरीके से हस्तक्षेप करके उपचार किया जाता है। अगला देखिए, MMT अक्सर अन्य उपचार विकल्पों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है। यह जो MMT है, अन्य उपचार विकल्पों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है, खासकर जब उन रोगियों के इलाज की बात आती है जिनके पास कई मानसिक या शारीरिक स्थितियां होती हैं, जिन्हें कई अलग अलग प्रकार के उपचार के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त मानसिक या शारीरिक स्थितियों वाले व्यक्ति आते हैं, उन्हें अलग अलग उपचारों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। अगला देखिए, मरीज अक्सर अपने उपचार से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने उपचार से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं यदि वे किसी चिकित्सक द्वारा थोपे गए उपचार में उलझने के बजाय उन विशिष्ट तकनीकों को चुनने में सक्षम होते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मनोचिकित्सक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं, वह रोगी पर विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण है, उपचार की विधियां वह थोप देते हैं, जबरदस्ती थोपे जाते हैं। तो इस विधि में ऐसा नहीं होता है। रोगी जो है अपने अनुसार कोई भी विधि का सर्वोत्तम रूप से चयन कर सकता है, चुनने में सक्षम होता है। विभिन्न तौर तरीकों की तकनीकों का उपयोग करने से रोगी को ठीक होने की प्रेरणा बढ़ाने में मदद मिलती है। जब रोगी अपने मन की तकनीकों का उपयोग करता है तो इससे रोगी की प्रेरणा शक्ति बढ़ती है, जिससे रोगी जल्दी ठीक होता है, क्योंकि वे अपनी उपचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं। जब व्यक्ति अपने से करता है तो वह उस पर सक्षम अधिक होता है। यहाँ पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। मल्टी मॉडल थेरेपी, जिसे प्रतिमानात्मक चिकित्सा भी कहते हैं। आगे का टॉपिक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सबका।